राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया गया। तो आज चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर धरना शुरू किया और राज्य सरकार से भर्ती को यथावत रखने की मांग की। साथ ही उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जिन्होंने भर्ती परीक्षा में नकल की है, तथा ये कहा कि जिन लोगों ने इस भर्ती को ईमानदारी से दिया है उन लोगों को किस बात की सजा मिल रही है। परिजनों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में सही तरह से पैरवी नहीं की, जिससे इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई कि जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर देकर नौकरी हासिल की है उनके साथ न्याय करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। समय समय की बात है। कल जहां तक एसआई भर्ती 2021 जिसे अभ्यर्थी रद्द करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी शहीद स्मारक पर देखे तो जिन लोगों का चयन हुआ था उनके परिजन आज यहां पर मौजूद है और शहीद स्मारक के बाहर बड़ी अच्छी तादाद में भीड़ मौजूद है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे क्या कुछ है यहाँ पे। आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या एसआई भर्ती को लेकर के हुए, क्या कुछ रणनीति है आपकी? रणनीति ये है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं और ईमानदारी से लगे अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक कुठाराघात हुआ है। सरकार ने साथ दिया, ऐसी बातें सही है, परंतु सरकार को आगे भी डबल बेंच में भी साथ देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से और अपनी मेहनत के बलबूते बच्चे इसमें सिलेक्शन हुआ है, उनके साथ तो न्याय नहीं हुआ ना। जबकि न्याय की परिभाषा ये नहीं होती कि एक दो चोरी करे और सबको सज़ा भुगतनी पड़े। अब हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी हरियाणा के अंदर, इसमें एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी जाती है, फिर तो उसमें जांच, पुलिस जांच करती है, दोषियों को पकड़ने की बात करती है, फिर तो पूरे हरियाणा को सज़ा दे देनी चाहिए। इसलिए ये न्याय नहीं है। सरकार को और न्यायालय को इसके पुनर्विचार करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दो। कौन मना करता है? अन्यथा इससे पहले और भर्तियां हुई हैं, उसमें कैंडिडेट पकड़े गए हैं, उनको फिर रद्द करनी चाहिए। इस एसआई भर्ती को क्यों रद्द किया है? ऐसा में सारे तो चोर हैं नहीं, अपने मेहनत के बलबूते लगे हैं, दिन रात मेहनत की है। न जाने घर वाले कितने सपने संजोए थे, 3-4 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए और नौकरी लगे, किताब छोड़े हुए, अब नई भर्ती में वो कैसे जा पाएंगे? लोग 2 साल से बैठे हैं लाइब्रेरी के अंदर, उनकी बराबरी कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकते। उम्र हो गई, बाल बच्चे हो गए, अब खुद पढ़ेंगे, उनको पढ़ाएंगे। इसलिए आम जनता की और चयनित अभ्यर्थियों के नाते हम मांग करते हैं सरकार से भी कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे और उनके साथ पुरजोर तरीके से न्यायालय में मांग रखे, ताकि इसे चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। 4 साल का एक लंबा इंतजार था, उसके बाद में अब एसआई भर्ती को रद्द कर दी, उसके बाद में क्या कुछ रहेगा? जी, मैं उदयपुर वाटी से जगदीश प्रसाद। अब मेरी लड़की में छोटा सा 2001 का माई हा, 2001 में मेरे को पेट में रात होगी ही। रात होने के बाद का माई मेरी लड़की छोटी रहने के बाद मैं बोले आप पिताजी बोले घबराओ मत खियो, आप बोले गोली लो और उसके मुताबिक आपको बोले मैं इलाज कराऊंगी। एक मैं खुद ध्यान की जाता है, ध्यान की के अनुसार जाके कोई एक टेबलेट लाता, उसके पान मैं मेरा गुजारा चलाता है। गुजारा चलाता मेरे को खूब रात होगी। खूब रात होने के बाद में मेरे को कोई हालत नहीं फचा, आप कोई निनान गोज करवा में मेरी लड़की और मेरी बच्ची की माँ दोनों जाके मेरे को दवाई दिवा की और मेरे को ऑटो बचा की और वो जो मुँह ध्यान की जाता है चेजा पर जाने के बाद कमाई मैं धीरे धीरे रोटेशन मेरी लड़की को 1-2-4 रुपया में ध्यान की करके अरबी के बावजूद मुँह पढ़ा लिखा की आज 2016 में भी मेरी लड़की के नाम जी कने इंटरव्यू तक जाके मेरिट में रंग दिनी। 2021 अब दोबारा वजूद देखी और अब पास करी, उसको के नाम जी कना अब इसकी यह सज़ा थोड़ी है कि नाम जी मैं भी सज़ा भुगती, भी सज़ा भुगत है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारी बच्ची जो 2018 से बाद में 2021 में जाके उनका चयन हुआ था, उसके साथ ही हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ है इस भर्ती को देखते हुए। हम उदयपुर वाटी से है, हमारी बहन एसआई भर्ती में लगी थी, तो हमने वो दोषी है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोष है उसको रखना चाहिए।
तो दोषी है ना, कोई भी सज़ा दे सकते हो, किसी भी तरह की सज़ा दे सकते हो। आगे की क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी इसको देखते हुए कि अगर आपके बाद डबल बेंच में जाएंगे इसके बाद वोट कहीं आगे जाएंगे? हाँ, डबल बेंच में जाएंगे तो अच्छा है, हमारी भर्ती रद्द नहीं हुई। क्या आपको ऐसा क्या लगता है जैसे अब राज्य सरकार ने आपके खिलाफ कोई आपका कानूनी रूप से मतलब सही पक्ष नहीं रखा या फिर और कुछ? हम जो भी अभी आदेश आया है कोर्ट के द्वारा उसका सम्मान करते हैं, परंतु हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे हमें ओवरलुक ना किया जाए। ऐसा नहीं है कि सबके सब ही बच्चे इस धांधलेबाजी में थे, हम सब बच्चे ईमानदार थे। हमने आज से कोई 6-7 साल की इतनी कठिन परीक्षा को पास किया, इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी भी करते आ रहे हैं, और एक साथ सबको एक ही कटघरे में एक ही साथ सबको मान लेना कि सबके सब इसमें सम्मिलित थे, ये गलत बात है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा सपोर्ट करे। हम अगर डिवीज़न बेंच पे जाते हैं हाई कोर्ट के, तो सरकार भी हमारा सपोर्ट करके वो भी साथ में हमारे जाए। हमारी ज़िंदगी इस पे निर्भर करती है, कितना मेंटल ट्रॉमा से हमें रोज़ जाना पड़ रहा है। हमने परीक्षा पास होने के बाद हमारी भर्ती लगने के लिए दी थी, मेहनत करके दी थी, हमने इन सब चीज़ों के लिए नहीं दी थी। हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, जहाँ पे भी जांच करना चाहती हैं, जो भी इसमें बच्चे जिन्होंने फर्जीवाड़े से अपना दाखिला लिया, उनकी कार्रवाई में हम सरकार का पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। परंतु जो बच्चे ईमानदार हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए उनको इस चीज़ों से जाना ना पड़े, और हमें हमारी भर्ती और हमारा नौकरी हमारी चालू रहनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं सिर्फ हमारा परिवार और हम सब हमारे पूरे परिवार हमारा सब हम इस पे आधारित है, और हमारी पूरी इसमें कई सालों की मेहनत है। जी बिल्कुल, इनका मानना है कि जो लोग गलत थे उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कुछ आपके कहना चाहोगे ऐसे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बहन है, छोटी बहन लगी हुई है, जो मैं ये कहना जो निर्दोष है उनको सज़ा क्यों मिले, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं सरकार पे, कहते हैं कि भाई इस बार भर्ती निकलेगी तो इस बार हम लगेंगे, और वो लगने के बाद भी उस भर्ती को रद्द कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है? भर्ती निकालो मत ना, वैसे भी रद्द ही करनी हो तो निकालो, क्यों निकालते क्यों हो? अगर निकालते हो तो फिर भर्ती को यथावत रखो, न्याय के हिसाब से न्याय करनी चाहिए। मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार अभी कोर्ट की मान जाए फिर से तो हमारा साथ दे। जी बिल्कुल, हम साथ में आगे और लोगों से हम बात करेंगे जो आज यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पर ऐसे भर्ती को लेकर के आप यहाँ पे आए हुए जी, क्या कुछ कहना है? जी मैं एक कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार ने अन्याय करा है, उनके 5 साल की मेहनत को उन्होंने ख़राब कर दिया है। वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जो बेगुनाह उनके साथ न्याय मिले, और जिन्होंने दोषी हैं उन्हें वो छाट के निकाले और कड़ी से कड़ी सजा दे। इसमें छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी जो भी इन्वॉल्व हो सबको सजा मिले, लेकिन इन निर्दोष के साथ अन्याय ना करें। क्या आप हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले से कितने आप क्या राज्य सरकार ने आपके पक्ष में आपका पक्ष नहीं रखा? नहीं लिया, सरकार ने साथ नहीं दिया, सरकार ने पूरी तरह से साथ नहीं दिया। अगर वो पूरी तरह से साथ देती तो ये आता ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं आता। पर एक तरफ तो जो नेता लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने तो भर्ती को रद्द नहीं करवाने के लिए पक्ष रखा है। क्लियरली नहीं रखा ना उन्होंने, क्लियरली नहीं बोला उन्होंने। स्पष्ट जवाब देते तो कोर्ट ये आदेश ही नहीं देती। उन्होंने सोचा ही नहीं कि निर्दोष व्यक्ति इतनी मेहनत करके जो आए, इनके साथ क्या होगा, इनका भविष्य क्या जाएगा, इनका परिजनों पे क्या बीतेगी, वो किस तरह से आए। एसओजी की जो कार्रवाई हुई थी, क्या उसके लिए ऐसे भर्ती रद्द की गई है? ये भी राज्य सरकार का कुछ दबाव? नहीं, हम तो बजनलाल सरकार को यही कहना चाहते हैं कि भी धरती पे से उठे हुए हैं वो, और जो धरती से उठता है वो सबकी सुनता है। तो हमारे बच्चे जो अगर हीरे हैं तो हीरे ही बनाओ, उसको मिट्टी में मत मिलाओ। हमारा कहना यही है। बाकी ये हीरे है तो दोबारा एग्जाम देके भी आएंगे, फिर क्या करोगे? इनको ताज भी ना दोगे आप? हम तो ये चाहते हैं कि हीरो को हीरा रहने दो, मिट्टी को मिट्टी में मत मिलाओ हीरों को। और मैं मोदी जी को गुजराती में ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ मजदूरी करके तुम्हें आज प्रधानमंत्री बनाया, उसी गुजरात से मैं भी बड़ी हुई हूँ। तो मेरे बच्चों को जब आँच आती है तो हमें दर्द होता है कि माँ कैसे पालती है उनको। हमें ये नहीं चाहिए कि नौकरी दो, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए कि भाई यो मतलब डिस्टर्ब ना हो। नौकरी के पीछे भाग के कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो उनको ये कहना है कि तुम्हारी माँ ने हीरा को जवेरी पैदा किया है। हे मोदी, तुम्हारी माँ ने हीरो पैदा जवारी बनायो, अरे वो जवारी हीरो ना नहीं परख से तो तुम्हारी सरकार नो नाश थई जवानुं छे। कोई नहीं आपे तमने वोट। ये हमारी माननीय माताओं तुम्हारे पास विनती है कि तुम हीरा ना परखीने बताओ कि ये हीरा छे के माटी छे। माटी में मलावानुं तमने सारू निश्चित करी दीधुं छे।
हमें मोदी से ये प्रार्थना है कि हीरा और पत्थर को एक मत बनाओ, ये विनती है तुम्हारे मोदी सरकार को। क्या पिछले 4 साल से भर्ती चलती रही, उसी 4 साल बाद में रद्द करना की बिल्कुल सही बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको रद्द ही करना था तो पहले ही 2 साल पहले बच्चों को ज्वाइनिंग क्यों दी, उसी टाइम ही रद्द कर देना था ना। ये 2 साल बेचारे बच्चे ट्रेनिंग करे, घोड़ों पे से गिर गिर के इनके हाथ पैर टूट गए। अब इनको दोबारा अगर वापस बोल रहे कि इनको वापस परीक्षा में बैठो, वापस से करो, तो ये बच्चे क्या फिजिकल कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। जिनके हाथ पैर टूट गए, उनका फिजिकल खराब हो गया, वो कैसे कर सकते हैं? उनको पहले ही 2 साल पहले ही ये फैसला ले लेना था। उनको पता था कि इसमें घपला हुआ है, तो इनको जब ही रद्द कर देना था। ये बेचारे बच्चे बेरोजगारों की तरह क्यों भटकते रहते हैं ऐसे? आज इनको उसी जगह लाके छोड़ दिया जो 5 साल पहले थे, उसी जगह इनको लाके छोड़ दिया। इनके 5 साल वापस सरकार दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। इनका क्या हो सकता है आगे जाके? अक्सर देखा जाता है कि शहीद स्मारक पर आने पर लोग अंदर जाके धरना देते हैं। आप लोग आज बाहर, क्या इसमें ये सरकार का कुछ है जो आपको अंदर से धरना दे रहे हैं, या फिर आप धरना प्रदर्शन को करते आ रही है? जी, हमने धरने के लिए अपने एप्लीकेशन भी लगाई थी, हमें परमिशन नहीं प्रदान की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमिशन नहीं मिली तो आप न्याय की या सत्य की आवाज़ को आप दबा दोगे। सत्य हमेशा सत्य रहेगा। इस भर्ती के अंदर मेरा छोटा भाई लगा हुआ है, वो इसकी कुल मिला के चौथी बार उसकी ये जॉब लगी है। सरकार के पास में बहुत सी एजेंसियाँ हैं, जांच एजेंसियाँ हैं, राज्य सरकार के पास में भी है, केंद्र सरकार के पास में भी है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसी CBI, उससे आप जांच करवा लो। बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा बच्चा फर्जी है, कौन सा सही है। अगर 850 बच्चों में वैसे आपको ईमानदार में और फर्जी के अंदर पता नहीं चल रहा है, तो फिर आपकी ये न्यायिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी हार है। और माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल ही एक तरफा डिसीजन है। हमारी तरफ से जो फैक्ट हमने रखे थे उनको बिल्कुल ही नकार दिया गया है। ये इस प्रकार का निर्णय हमने पहली बार देखा है कि ईमानदार बच्चे जो हैं बाहर यहाँ पे आके रो रहे हैं, और जो चोर हैं वो वहाँ पे पटाखे चला रहे हैं, कोई सेशन मना रहा है। ये चोरों की जीत है, न्यायपालिका की जीत नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से ये निवेदन करते हैं कि जो ईमानदार बच्चे जो फुल अपनी ईमानदारी से लगे हैं उनको न्याय मिले, और डबल बेच में हमारी तरफ से गवर्नमेंट भी जाए, और इस भर्ती के अंदर जो बच्चे ईमानदारी से लगे हैं उनको यथावत रखा जाए, उनकी नौकरी को फिर से बहाल किया जाए। और जो चोर हैं उनको आप कभी भी किसी भी लेवल की आप सज़ा दो तो उसमें हम गवर्नमेंट के और उसके साथ में, तो मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट इसके अंदर न्याय करें। जो ईमानदार बच्चे हैं उनके साथ में अन्याय नहीं करें। उनके 4-4 साल जो ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं वो यहाँ पे ख़राब हो गए हैं। तो हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है सभी परिजनों से कि गवर्नमेंट को इसके अंदर संज्ञान लेकर तुरंत न्यायप्रिय को एक फैसला ले लेना। आपके पास है न्याय नहीं तो इच्छा मृत्यु दे, क्या मृत्यु ही जानते? हमारे सब बच्चों को या तो फांसी दे दो आप, या फिर पूरे परिवार को फांसी दे दो। हम परतावगढ़ दरियाव से 500 किलोमीटर दूर से सर, उसके मम्मी पापा को अभी भी होश नहीं है सर। हम दरियाव से, मैं उसका अंकल हूँ, लड़की जो रानू खत्री लगी मैं उनका अंकल हूँ, अभी तक होश में भी नहीं, और उनकी दवाई चल रही है ब्लड प्रेशर की। वो अब हम कैसे बता, आगे भी नहीं बोल पाऊंगा। देख सकते हो आप परिजनों की क्या हालत है। मैं तो यही चाहूँगा सर, न्याय मिले हमारे बच्चों को, बस और कुछ नहीं। बस आगे आपको क्या कुछ मिलने वाला है? इसके यहाँ पे आ गए, आप अंदर धरना नहीं देने दे रहे हैं, यहाँ पे आगे आपके पास बाहर से हम पुलिस वाले भी हमने देखा वो भगा रहे थे। अब क्या कुछ उसके लिए अब क्या करें सर? अब परमिशन भी नहीं मिल रही है हमारे को, हमारे गरीबों को परेशान किया जा रहा है। अगर हमारे बच्चे दोषी तो उनको भले फांसी पर लटका दो, मंजूर है, लेकिन जो दोषी है उनको तो सजा दो। आपके पास इतने सब कुछ है, आपके पास SOG की जांच है, सब है। अगर आप 800 में से भी 30 नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हो? फिर सरकार किस काम की हूँ? हमारे पक्ष में भी गरीब बच्चों का भी तो कुछ भला करो सर, बस यही बोलना चाहूँगा सर। जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से SI भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके परिजनों ने किस प्रकार अपना दर्द बयां किया, इसको देखते हुए अभी उन्होंने कहा या तो हमें, अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी दे दो, या फिर हमारे साथ न्याय करो। कैमरामैन नेमी चंद के साथ मैं संदीप शर्मा, NSA 9 जयपुर।